जय हिंद एवरीवन। आपको पता है कि हम टॉप 100 एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। आपके जो एनसीसी के इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यू है, जो आपके एनसीसी के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज हम 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये टॉप 100 एमसीक्यू, एनसीसी वाले जो टॉप 100 एमसीक्यू है उसका ये सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो है। और इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट डज द टर्म कैडेट टिपिकली रेफर्स टू। कैडेट जो शब्द होता है वो आमतौर पर उसका क्या अर्थ होता है? आपको पता है कि जब भी आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहली रैंक जो आपको दी जाती है वो कैडेट दी जाती है। आपको जब नाम बताना होता है तो आपको ऐसे नहीं कहना होता कि मेरा नाम गगनदीप है, आप ऐसे कहते हैं कि आई एम कैडेट गगनदीप। तो कैडेट आपको जरूर बोलना होता है। और ये जो कैडेट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? कैडेट वर्ड का मतलब होता है ट्रेनी, यानी कि ट्रेनिंग लेने वाला। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैडेट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है ट्रेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 52। हाउ मेनी ट्रीज इन एनसीसी कैडेट एक्सपेक्ट टू प्लांट इन ईयर। एक एनसीसी कैडेट को एक वर्ष में कम से कम कितने पेड़ जो है लगाने चाहिए? एक एनसीसी कैडेट को एक वर्ष के अंदर कम से कम कितने पेड़ लगाने चाहिए? तो एक एनसीसी कैडेट को कम से कम एक वर्ष में 2 पेड़ तो लगाने ही लगाने चाहिए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ऑफन शुड एन एनसीसी कैडेट डोनेट ब्लड। एक एनसीसी कैडेट को कितनी बार जो है वो रक्तदान करना चाहिए? एनसीसी कैडेट को कितनी बार रक्तदान जो है करना चाहिए? तो एनसीसी कैडेट को साल के अंदर एक बार तो कम से कम रक्तदान करना चाहिए। ये जो ड्यूटीज है या एक्सपेक्ट किया जाता है कैडेट से, उसके अंडर ये चीजें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 54 का। सामाजिक सेवा के लिए एक कैडेट को कितने घंटे के श्रमदान की अपेक्षा है? यानी कि हाउ मेनी आवर्स ऑफ श्रमदान। श्रमदान मतलब फिजिकल वर्क करवाना। कितना वर्क कम कम से कम हमको सोशल सर्विस के लिए करवाना चाहिए, कितनी उम्मीद की जाती है कैडेट से? तो 100 घंटे के श्रमदान की जो है उम्मीद की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। एक एनसीसी कैडेट को निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा करने से बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक शुड एन एनसीसी कैडेट अवॉइड डिस्कसिंग। तो एनसीसी कैडेट को कभी भी राजनीति या धर्म के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग का हिस्सा कौन से छात्र होते हैं? विच स्टूडेंट आर ए पार्ट ऑफ द सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग कैडेट्स। तो ये बात मैंने आपको बताई है कि जेडी या जेडब्ल्यू जो होते हैं वो स्कूल लेवल के कैडेट्स होते हैं, और एसडी या एसडब्ल्यू जो होते हैं वो कॉलेज लेवल के कैडेट्स होते हैं। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो एसडी और एसडब्ल्यू होते हैं। एसडी नॉर्मली बॉयज के लिए यूज किया जाता है, एसडब्ल्यू कैडेट्स गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 57। एक कैडेट को अपने पड़ोस में कितनी दूरी तक कचरा अलग अलग करना सुनिश्चित करना चाहिए? कचरा अलग करने से यहाँ पे मतलब है कचरे को सेग्रीगेट करना। ठीक है, कचरे को क्या करना? सेग्रीगेट करना। अप टू व्हाट डिस्टेंस इन देयर नेबरहुड शुड ए कैडेट एंश्योर गार्बेज सेग्रीगेशन। अलग अलग करना मतलब गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना। और ये ऑप्शन सी विद इन 100 मीटर्स इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन एन एनसीसी कैडेट एनकरेज टू मेक। एक एनसीसी कैडेट को किस प्रकार के वित्तीय लेन देन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो पूरे इंडिया को ही हम कहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन करो, डिजिटल लेन देन करो। तो ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। एक एनसीसी कैडेट को जूनियर कैडेटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हाउ शुड एन एनसीसी कैडेट ट्रीट जूनियर कैडेट्स। जूनियर कैडेट्स के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑफर गाइडेंस एंड सपोर्ट एज ए मेंटर। एक मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन और समर्थन करना। या फिर पनिश देम फॉर ए स्मॉल मिस्टेक। छोटी गलतियों के लिए उन्हें दंडित करना नहीं। इग्नोर देम कंप्लीटली। उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करना नहीं। ट्रीट देम अनफेयरली। उनके साथ अनुचित व्यवहार करना नहीं। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ऑफर गाइडेंस एंड सपोर्ट एज ए मेंटोर। मेंटोर की तरह उनको गाइडेंस देना और उनको सपोर्ट करना, इस तरह से एक सीनियर कैडेट को जूनियर कैडेट के साथ में बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक एनसीसी के कैडेट की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर कब समाप्त हो जाती है? व्हेन डज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन कैडेट ऑफिशियली एंड्स। तो वंस ए कैडेट ऑलवेज ए कैडेट। एक बार अगर आप कैडेट बन गए तो आप हमेशा के लिए कैडेट बन गए।
आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है, तो पूरे जीवन भर रहती है। इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द कैडेट्स लाइफ, यह कैडेट के पूरे जीवन भर रहती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थागत प्रशिक्षण में सामान्य विषयों कॉमन सब्जेक्ट के लिए कितने प्रतिशत पीरियड होते हैं? देखो क्या होता है कि जब आप एनसीसी के ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देते हैं तो एक आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो कॉमन सब्जेक्ट में वे टॉपिक्स होते हैं, चाहे आप आर्मी विंग से, नवल विंग से या एयर विंग से, सभी के लिए वे कॉमन होते हैं, इसीलिए इसका नाम कॉमन सब्जेक्ट होता है। फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आर्मी विंग के स्पेशलाइज सब्जेक्ट, नवल विंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट या एयर विंग स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो जो कॉमन सब्जेक्ट आपके होते हैं, ये कह रहे हैं कि उनके लिए कितने परसेंट जो है वो पीरियड्स अलॉट किए होते हैं, कितने परसेंट। क्वेश्चन नंबर 61 का आपको सही जवाब देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सेवन, मान लो 100 क्लासें लग रही हैं, तो उसमें से 70 क्लासें तो जो है वो कॉमन सब्जेक्ट की लगेंगी और 30 क्लासें जो है वो आपके स्पेशल सब्जेक्ट की लगती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 62, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एन एनुअल ट्रेनिंग कैंप, वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, एटीसी जो होता है, आपसे आपके एग्जाम में एटीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो एटीसी की फुल फॉर्म होती है एनुअल ट्रेनिंग कैंप, और ये जो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है ये सामान्यतः कितने दिन का होता है? 10 दिन का होता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विच कैंप इज कंसिडर्ड द हाईलाइट ऑफ ऑल एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटीज? किस शिविर को सभी एनसीसी प्रशिक्षण गतिविधियों का मुख्य आकर्षण माना जाता है? तो एनसीसी में जो सबसे बड़ा कैंप है वो है आरडीसी, यानी कि रिपब्लिक डे कैंप। और रिपब्लिक डे कैंप जो है उसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे आप आर्मी विंग से, नवल विंग से, एयर विंग से हैं, जेडी है, एसडी है, जेडब्ल्यू है, एसडब्ल्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी आरडीसी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नौसैनिक कैंप जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ नवल विंग के कैडेट्स होते हैं। थल सैनिक कैंप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आर्मी विंग के कैडेट्स होते हैं। और वायु सैनिक कैंप के अंदर सिर्फ और सिर्फ एयर विंग के कैडेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैंप जो है वो इक्विवेलेंट है, आरडीसी सबसे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि वेयर इज द थल सैनिक कैंप कंडक्टेड? थल सैनिक कैंप जो है उसका आयोजन कहाँ पे होता है? आपसे आरडीसी पूछा जाए, रिपब्लिक डे कैंप, उसका आयोजन भी दिल्ली में होता है। और अगर आपसे टीएससी पूछा जाए, थल सैनिक कैंप, उसका आयोजन भी दिल्ली में होता है। आरडीसी का आयोजन दिल्ली के अंदर होता है जनवरी के महीने में, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में फिर हम पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय रूप से आयोजित शिविर सीओसी, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, इनका ड्यूरेशन कितना होता है? तो देखो नॉर्मली जो एटीसी वगैरह होते हैं उनका ड्यूरेशन 10 दिन का होता है। सेंट्रली ऑर्गेनाइज जो कैंप होते हैं उनका ड्यूरेशन, सामान्य ड्यूरेशन जो है वो 12 दिन का होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर। हु प्लान्स दी सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप? केंद्रीय रूप से जो आयोजित कैंप होते हैं, सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड जो कैंप होते हैं, उनको प्लान कौन करता है? तो उनको प्लान करते हैं हेडक्वार्टर से, प्लान होते हैं डीजीएनसीसी हेडक्वार्टर से। डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म आपको पता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, यानी कि एनसीसी के महानिदेशक। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इस समय पर हमारे डीजीएनसीसी कौन है, यानी कि एनसीसी के महानिदेशक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच कैंप एम्स टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन बिटवीन पेयर्ड स्टेट्स? यानी कि कौन सा शिविर जो है, कौन सा कैंप जो है वो राज्यों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता को अगर बढ़ावा देना है तो आप करवाएंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, इसे पहले एनआईसी कैंप के नाम से जानते थे। एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। क्या होती है? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इसको अब ईबीएसबी के नाम से जानते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप, ईबीएसबी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए काम आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 68, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान चैंपियन निदेशालय को कौन सा बैनर प्रदान किया जाता है? विच बैनर इज अवॉर्डेड टू द चैंपियन डायरेक्टेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड? तो पीएम बैनर दिया जाता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बैनर, जो भी चैंपियन जो स्टेट बनती है या चैंपियन जो डायरेक्टरेट बनती है उसको ये दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, ड्यूरिंग मिलिट्री अटैचमेंट कैंप सेलेक्टेड गर्ल कैडेट आर गिवन एक्सपोजर टू द डेली ऑपरेशंस ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? मिलिट्री अटैचमेंट कैंप के दौरान चयनित महिला कैडेटों को किन संस्थानों के दौरान, किन संस्थानों के दैनिक कामकाज का जो है अनुभव दिया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं कि गर्ल्स कैडेट के लिए, तो मिलिट्री हॉस्पिटल जो होते हैं, सैन्य हॉस्पिटल जो होते हैं, उनका एक्सपोजर दिया जाता है। वो दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री हॉस्पिटल जो है वो काम करते हैं और वहां पर जो है हेल्प की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 70, कॉलेजों के और स्कूलों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द ट्रेनिंग कंडक्टेड इन द कॉलेज एंड स्कूल नोन एज? तो जो कॉलेज और स्कूलों के अंदर ट्रेनिंग होते हैं उसे हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्थागत प्रशिक्षण बोलते हैं। कैंप के अंदर जो ट्रेनिंग होती है उसको कैंप ट्रेनिंग बोलते हैं। अटैचमेंट, जैसे आर्मी अटैचमेंट कैंप होते हैं उसको अटैचमेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। और जैसे जो एडवेंचर कैंप होते हैं उसको एडवेंचर ट्रेनिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, एनसीसी प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए प्रशिक्षण अवधि के लिए न्यूनतम कितनी आवश्यक हाजिरी उपस्थित होती है, यानी कि कितनी परसेंट मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए अगर आप एनसीसी का एग्जाम देना चाहते हो? चाहे आप ए सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हो, बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हो या सी सर्टिफिकेट का, इन एग्जाम्स को देने के लिए कम से कम आपकी एग्जाम में मिनिमम 75% अटेंडेंस तो होनी ही होनी चाहिए अगर आप इन एग्जाम्स को देना चाहते हैं तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 72 हमको क्या कह रहा है कि हाउ मेनी एनुअल ट्रेनिंग कैंप मस्ट ए कैडेट अटेंड फॉर सर्टिफिकेट ए? अगर आपको ए सर्टिफिकेट कैंप का एग्जाम देना है तो कम से कम आपने कितने एटीसी या सीएटीसी जो कैंप है उनको अटेंड किया हो? तो एक ए सर्टिफिकेट एग्जाम को देने के लिए कम से कम एक कैंप तो आपने अटेंड किया ही किया हो। अगर आपने एक भी कैंप अटेंड नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी बोनस मार्क्स आर अवार्डेड इन द बी सर्टिफिकेट एग्जाम टू ए कैडेट पोजेसिंग सर्टिफिकेट ए? यानी कि जब आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने जाते हैं और अगर आपके पास पहले से ही ए सर्टिफिकेट है तो आपको बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 10 मार्क्स जो है वो बोनस के दिए जाते हैं। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको पास बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना चाहते हैं तो अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप बी सर्टिफिकेट का एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। सी देने के लिए बी होना जरूरी है लेकिन बी देने के लिए ए होना जरूरी नहीं है। अगर आपने ए किया है तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, बस इतनी सी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू पोजेस बिफोर द अपीयरिंग फॉर द सी सर्टिफिकेट? अगर आपको सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है तो आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए? तो अगर आपको सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देना है तो आपके पास बी सर्टिफिकेट तो होना ही होना चाहिए। बी सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, एनसीसी ए बी और सी लिखित प्रमाण पत्र परीक्षाओं का पैटर्न क्या है? अब तो आप सभी को पता है कि जो व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न फॉर एनसीसी ए बी एंड सी सर्टिफिकेट रिटन एग्जाम। तो पैटर्न जो है वो अब एमसीक्यू टाइप हो चुका है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम एमसीक्यू की फॉर्म में इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एनसीसी लिखित प्रमाण पत्र परीक्षा किन भाषाओं में आयोजित की जाती है? आपका जो एग्जाम आएगा उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? तो वो बाइलिंगुअल एग्जाम होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों की दोनों आपको देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, बाइलिंगुअल आएगा, द्विभाषीय एग्जाम जो है वो देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द रिटन एग्जाम इन द एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम? एनसीसी प्रमाण पत्र परीक्षाओं में लिखित परीक्षा के लिए अधिकतम अंक कितने होते हैं? देखो टोटल जो एग्जाम होता है वो 500 मार्क्स का होता है जिसमें से 350 नंबर थ्योरी के होते हैं और 150 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो लिखित परीक्षा के जो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे वो 350 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 350 नंबर जो है वो किसके होते हैं? थ्योरी के होते हैं और 150 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, अब पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम इन द एनसीसी सर्टिफिकेट? एनसीसी प्रमाण पत्र परीक्षाओं में प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम के अधिकतम कितने मार्क्स होते हैं? तो जब 350 थ्योरी के होते हैं, 500 का टोटल हो गया, तो प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हो गए? 150 मार्क्स हो गए। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि जो 350 नंबर की थ्योरी है, आउट ऑफ 350 मार्क्स इन द रिटन एग्जाम हाउ मेनी मार्क्स आर अलोकेटेड फॉर द कॉमन सब्जेक्ट? निम्नलिखित परीक्षा में जो 350 अंकों में से, देखो आपको ये मैंने बताया कि जो हमारे थ्योरी जो है वो 350 नंबर की है, ठीक है। ये देखो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा ही देता हूँ। यहाँ पे टोटल एग्जाम जो है वो 500 मार्क्स का हो गया। थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो 350 नंबर की है। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल की
तो 150 नंबर की है 150 की। अब थ्योरी के अंदर भी आपको पता है कि कॉमन सब्जेक्ट होता है, कॉमन, और फिर स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। तो कॉमन सब्जेक्ट जो है वो 240 नंबर का होता है और स्पेशलाइज सब्जेक्ट 110 नंबर का होता है। तो ये है बेटा आपके पूरे के पूरे 500 मार्क्स का जो है अलोकेशन। तो ये अलोकेशन है। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कॉमन सब्जेक्ट कितने अंक का होता है, तो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं हमारे 240 नंबर का। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैडेट मस्ट बी इन विच ईयर ऑफ सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग ट्रेनिंग टू अपीयर फॉर द सी सर्टिफिकेट एग्जाम। सी प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए उपस्थित होने के लिए कैडेट को सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग प्रशिक्षण के किस वर्ष में होना चाहिए। तो आप थर्ड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर पास कर चुके हो तो ही आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे सकते हैं, उससे पहले आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एनसीसी में समाज सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल सर्विस। टू टीच मिलिट्री टैक्टिक्स, नहीं। टू सेट एन एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस सर्विस ऑफ टीम वर्क, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, पॉलिटिकल कैंपेन, नहीं। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, निस्वार्थ सेवा और टीम वर्क का उदाहरण स्थापित करना। निस्वार्थ सेवा और टीम वर्क का उदाहरण जो है वो स्थापित करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल सर्वश्रेष्ठ एनसीसी निदेशालय को बैनर जो है वो कौन प्रदान करता है। हु अवार्ड्स द बैनर टू द बेस्ट एनसीसी डायरेक्टरेट एवरी ईयर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप बताएंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर जो होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कौन सा बैनर मिलता है, पीएम बैनर मिलता है। पीएम बैनर कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एनसीसी कैडेट जो है नौसेना के जो कैडेट है अपने शिविरों के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशन डू नवल कैडेट्स पार्टिसिपेट ड्यूरिंग देयर कैंप्स। नेवी के कैडेट्स, नेवी के कैडेट्स बाधा प्रशिक्षण, फ्लाइंग करेंगे, टेंट पिचिंग करेंगे। नेवी के जो कैडेट है वो शिप मॉडलिंग करेंगे भाई। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेवी के कैडेट क्या करेंगे, शिप मॉडलिंग करेंगे। नेवी वाले शिप बनाएंगे। माइक्रोलाइट फ्लाइंग कौन करते हैं, एयर विंग के कैडेट करते हैं। एयर विंग के जो कैडेट होते हैं वो माइक्रोलाइट फ्लाइंग करते हैं। और टेंट पिचिंग और बाधा प्रशिक्षण है ये करते हैं आर्मी विंग के कैडेट्स। टीएससी कैंप जो होता है उसके अंदर ये दोनों की दोनों चीजें जो है करवाई जाती है। टीएससी मतलब थल सैनिक कैंप, टीएससी मतलब क्या हो गया बेटा, थल सैनिक कैंप। अब देखो आ गया ये, विच एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एयर विंग कैडेट्स ड्यूरिंग द वायुसेना कैंप। वायुसेना शिविर के दौरान एयर विंग कैडेटों के द्वारा कौन सी गतिविधि की जाती है। एयर विंग के कैडेट्स है तो एयर से रिलेटेड होगी, और एयर से रिलेटेड होगी तो माइक्रोलाइट फ्लाइंग। ठीक है, माइक्रोलाइट फ्लाइंग। बोट पुलिंग किसकी हो जाएगी, ये नेवी विंग वाले यानी कि नवल विंग के कैडेट्स की हो जाएगी। मैप रीडिंग जो है वो आर्मी विंग के कैडेट्स करते हैं नॉर्मली। और इक्वेस्टेरियन नॉर्मली कह रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो सभी को जरूरत पड़ती है। और इक्वेस्टेरियन करते हैं आर एंड वी वाले। आर एंड वी का मतलब क्या होता है, जो घुड़सवार से रिलेटेड होते हैं उनके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आर एंड वी की फुल फॉर्म बतानी है बेटा। आर एंड वी की फुल फॉर्म क्या होता है, एनसीसी का ही पार्ट है, और जो आर एंड वी की फुल फॉर्म बताएगा उसके कमेंट को हार्ट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स शूटिंग प्रतियोगिता में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कैडेट किस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में एनसीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। द टॉप परफॉर्मिंग कैडेट्स इन द इंटर डायरेक्टरेट स्पोर्ट्स शूटिंग कॉम्पिटिशन रिप्रेजेंट द एनसीसी इन विच प्रेस्टिजियस कैंप। देखो एनसीसी में आपको पता है अगर आप शूटिंग के अंदर बहुत अच्छे हैं तो एनसीसी आपको शूटिंग करने का मौका देती है, शूटिंग के कंपटीशन में आगे जाने का मौका देती है। और एनसीसी के अंदर जो शूटिंग का जो मेन चैंपियनशिप होती है उसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप। ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप, अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप जो है इसका नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, एनसीसी टीमें हर साल किस खेल से जुड़े सुब्रतो कप टूर्नामेंट में भाग लेती है। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि सुब्रतो कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो एनसीसी टीम्स पार्टिसिपेट एवरी ईयर इन दी सुब्रतो कप टूर्नामेंट एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो सुब्रतो कप जो होता है वो किससे संबंधित है, वो फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे, सुब्रतो कप जो है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है यहाँ पे, इन विच ईयरली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन डू एनसीसी टीम पार्टिसिपेट फॉर हॉकी। एनसीसी टीमें हॉकी के लिए
किस वार्षिक खेल प्रतियोगिता में भाग लेती हैं? तो ये तो आपको ऑप्शन देख के भी पता लग जाएगा, क्योंकि सुब्रतो कप तो हमारा फुटबॉल से संबंधित होता है और जवाहरलाल नेहरू हॉकी कंपटीशन के अंदर हॉकी लिखा ही हुआ है। तो जवाहरलाल नेहरू हॉकी प्रतियोगिता के अंदर एनसीसी के जो कैडेट्स हैं वो भाग लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और शायद इनमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको आज पता लग रही हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ कैडेट प्रतियोगिता किस प्रमुख एनसीसी शिविर के साथ आयोजित की जाती है? द बेस्ट कैडेट कंपटीशन इज कंडक्टेड अलोंग विद विच मेजर एनसीसी कैंप? तो बेस्ट कैडेट का जो कंपटीशन होता है, बेस्ट कैडेट और वाईईपी, ये दोनों आरडीसी के साथ में होते हैं, ठीक है, रिपब्लिक डे कैंप के साथ में होते हैं। बीसी का मतलब बेस्ट कैडेट, वाईईपी का मतलब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, और आरडीसी का मतलब रिपब्लिक डे कैंप। क्वेश्चन नंबर 89, दूरी का अनुमान लगाना और फील्ड सिग्नल किस एनसीसी विंग की प्रतियोगिताओं का हिस्सा है? जजिंग डिस्टेंस और फील्ड सिग्नल, ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के अंतर्गत आते हैं, और ये आर्मी विंग की जो मैप रीडिंग और फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट के सब्जेक्ट है उनके अंदर आएगी। तो आर्मी विंग यहाँ पर सही सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए सोशल एक्टिविटी इन एनसीसी? निम्नलिखित में से किसे एनसीसी में समाज सेवा गतिविधि माना जाता है? मैप रीडिंग में कोई समाज सेवा हो रही है? नहीं। हथियार प्रशिक्षण में समाज सेवा हो रही है? नहीं। ब्लड डोनेशन में समाज सेवा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ब्लड डोनेशन सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। रक्तदान करना एक समाज सेवा है, बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 91, विच स्टेट डायरेक्टरेट कंडक्ट्स द कैमल सफारी एवरी ईयर? हर साल जो कैमल सफारी है, ऊंट की जो सवारी है, उसका आयोजन किस राज्य के निदेशालय द्वारा किया जाता है? तो ऊंट की सफारी भाई राजस्थान डायरेक्टरेट, ऑप्शन बी सही जवाब। सही है क्या जवाब? बताइए एक बार सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 91 का ठीक लगाया मैंने? बिल्कुल सही जवाब, राजस्थान डायरेक्टरेट हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पैरा बेसिक कोर्स, देखो पैरा का जो कोर्स होता है जिसमें जंप करते हैं ऊपर से, तो वो जंप का बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो पैरा का कोर्स कर पाए। तो अगर आपका सच में सपना है तो आपको ये बताना है कि पैरा बेसिक जो कोर्स है उसकी अवधि कितने दिन की होती है, यानी कि ड्यूरेशन जो है वो कितने दिन का होता है पैरा बेसिक कोर्स का। तो पैरा बेसिक कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो ना तो 10 दिन होता है ना 15 दिन, बल्कि कितने दिन का होता है? 24 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 24 दिन का। वेयर इज द पैरा ट्रेनिंग स्कूल लोकेटेड? पैरा ट्रेनिंग स्कूल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो पैरा ट्रेनिंग स्कूल जो इंडिया का है वो आगरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड इन द एनसीसी रिमाउंट एंड वेटनरी यूनिट्स? तो मैंने आपसे पूछा था कि आर एंड वी की फुल फॉर्म बताओ आप। तो आर एंड वी की फुल फॉर्म होती है रिमाउंट एंड वेटनरी यूनिट्स। रिमाउंट और वेटनरी इकाइयों में कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो वो दिया जाता है माइक्रोलाइट, फ्लाइंग, स्कूबा डाइविंग, एरो मॉडलिंग, घुड़सवारी। तो घुड़सवारी का दिया जाता है। वेटनरी वर्ड से भी आप समझ सकते थे कि वेटनरी वर्ड जो है वो घुड़सवारी से संबंधित या फिर जानवरों से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वर्ष एनसीसी कैडेटों ने माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक जो है फतेह किया है? तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से जो करेक्ट आंसर बनेगा, हाल ही की बात हो रही है, तो हाल ही में 2025 के अंदर एनसीसी कैडेटों ने, इनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। तो रिसेंट के अंदर ही 2025 में एनसीसी कैडेटों ने सफलतापूर्वक जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्वेश्चन नंबर 96, Question number 96, YEP. How many friendly country does the NCC cadet the youth exchange program? NCC कितने मित्र देशों के साथ में जो है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम को कंडक्ट करता है? देखो मैं आपको बता दूं कि एनसीसी आपको मौका देती है इंडिया दा कोट पाने का। पाना है इंडिया दा कोट, पाना है इंडिया दा कोट, इंडिया दा कोट पाने का मौका आपको एनसीसी देती है। कैसे देती है? एनसीसी में जब आप आरडीसी कैंप के लिए जाते हैं तो आरडीसी के साथ साथ में जो बेस्ट कैडेट और वाईपी के सिलेक्शन होते हैं, तो उसमें वाईपी के सिलेक्शन होते हैं। वाईपी मतलब यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। और अगर आप उस कैंप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप
इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको जो ब्लेजर मिलेगा, जो कोट मिलेगा, उसके ऊपर इंडिया लिखा होगा, आपकी यूनिफॉर्म के ऊपर इंडिया लिखा होगा। आप फ्लाइट से जाएंगे दूसरी कंट्री के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने, वहां के कल्चर को समझने, और ये अपॉर्चुनिटी आपको एनसीसी प्रोवाइड करती है। तो आप समझ सकते हैं शायद ही और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। तो और कितने देशों के साथ, 11 देशों के साथ हमारे ये जो वाईपी का प्रोग्राम जो है वो चलता है, यानी कि उनके देश के जो कैडेट है हमारे देश में आते हैं। अब जब आरडीसी कैंप होता है तो वहां पे भी हमें मिलने का मौका मिलता है, और हमारे देश के जो कैडेट होते हैं वो इन 11 कंट्रीज के अंदर जाते हैं। कुछ कैडेट्स किसी देश में जाते हैं, कुछ कैडेट्स किसी देश में जाते हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एयर विंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पार्ट ऑफ एयर विंग ट्रेनिंग करिकुलम? तो सीमैनशिप, स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग। एयर विंग प्रशिक्षण की बात हो रही है ना, तो माइक्रोलाइट फ्लाइंग जो होती है वो एयर विंग प्रशिक्षण का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से कौन सी नवल विंग की प्रशिक्षण विधि है, यानी कि नेवी की? व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नवल विंग ट्रेनिंग एक्टिविटी? एयर फ्रेम्स और हॉर्समैनशिप, एरो मॉडलिंग? नहीं, तो स्कूबा डाइविंग जो है वो नेवी से रिलेटेड होगी। दिखाई दे जाता है, आप ऑप्शंस को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इनका आंसर जो है करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये आपके एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर्स और आपकी एनसीसी की जो ऑफिशियल हैंडबुक है उसके हिसाब से, एक भी डेटा जो है इधर उधर नहीं जाने वाला। यानी कि अगर इसके अंदर जो आंसर आएगा, वो जो आंसर है ना वो इधर उधर नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफिशियल बुक के हिसाब से है, और जो चीज ऑफिशियल बुक में लिखी है वही जो है वो करेक्ट होती है। तो आप इसका आंसर बताएं कि प्रतिवर्ष अखिल भारतीय ट्रैकिंग अभियान में लगभग कितने कैडेट भाग लेते हैं? यानी कि अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी कैडेट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया ट्रैकिंग कैंप? तो बहुत सारे ट्रैकिंग कैंप होते हैं ऑल इंडिया, और टोटल मिला के हर साल लगभग 14,500 कैडेट जो है वो ट्रैकिंग एक्सपीडिशन के अंदर भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल कैडेट अटेंड दी पैरा बेसिक कोर्स एवरी ईयर? हर साल कितने लड़के और लड़कियां कैडेट पैरा बेसिक कोर्स में भाग लेते हैं? सबसे पहले मेरे को अभी के अभी ये बताओ कि ये जो पैरा बेसिक कोर्स होता है वो कितने दिन का होता है? मैंने आपको इसी वीडियो में बताया, आपको अभी के अभी बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि आप ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, पैरा बेसिक कोर्स के लिए जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पे होती है? आगरा में होती है। ये कोर्स होता कितने दिन का है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो ऑल इंडिया की टोटल कितनी सीट होती है, कितनी बॉयज की सीट होती है और कितनी गर्ल्स की सीट होती है? तो 40 बॉयज की सीट्स होती है और 40 गर्ल्स की सीट होती है, यानी कि टोटल 80 कैडेट सेलेक्ट होते हैं ऑल इंडिया से। तो ये थे हमारे टॉप 100 एमसीक्यू। आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के पहले कमेंट में दे दूंगा, आप पहले वाली वीडियो जरूर देखें। और ये टॉप 100 एमसीक्यू आप एनसीसी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो देख के जरूर जाएं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।